नमस्कार, कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं प्रीत इंडस्ट्री में। तो आज हम मिलेंगे पांडे जी से, जैसे पहले भी मिल चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी किसान भाइयों, सबसे पहले तो प्रीत ग्रुप में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी किसान भाइयों देंगे कंबाइन हार्वेस्टर के रख रखाव के बारे में जी। और क्या स्पेयर पार्ट आपने कंबाइन के साथ रखना है, किन बेरिंगों को डेली ग्रीस देना है, किन को आप दूसरे दिन दे सकते हो और किन को कम ग्रीस देना है। हर चीज़ की जानकारी आज आपके चैनल के जरिए किसान भाइयों तक हम लोग पहुंचाएंगे। किस प्रकार से रख रखाव से रख सकते हैं अपनी मशीन का? देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेते हो। जी। नई कंबाइन हार्वेस्टर आप जब लेते हो उसमें 2 से 3 साल तक कोई एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। कई बार क्या करता है, मैं इसमें ऑपरेटर भाइयों को गलत नहीं कहूँगा, जी। कुछ लोग क्या होते हैं अपने कमीशन के लिए एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट कंबाइन के ऊपर लोड करवा देते हैं दुकानों से ले लेके। उसमें किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी सर। सामान वही रखिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़े। जी। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे चैन का सिस्टम है। जी। कुछ फोरमैन क्या करते हैं जी, एक्स्ट्रा चैन रख लें। एक्स्ट्रा चैन रखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। जी। अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग कितने टाइम तक चलती है सर अपनी चैन? देखिए, चैन जो होती है अच्छी क्वालिटी की चैन होगी तो जल्दी खराब नहीं होती। जी। क्या होता है, हम लोग इसके लॉक वगैरह, हाफ लॉक वगैरह रख सकते हैं। ये जो सस्ते भी होंगे, कॉस्टली ज़्यादा नहीं होते, जिसकी हमें किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। फंटी आ गई, फंटी हमें फालतू फंटी रखने की जरूरत नहीं है। कोई मुड़ गई, कुछ सामान आ गया, एक आध पीस रख लो, 2 पीस रख लो, ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी सर। देखिए, उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ मेरे ऑपरेटर भाई बैरिंगों में इतना ठूस के ग्रीस भर जाते हैं। जी। कुछ बैरिंग तो होते हैं ग्रीस ना आने की वजह से टूटते हैं, कुछ बैरिंग जो होते हैं एक्स्ट्रा ग्रीस आने की वजह से टूटते हैं। अच्छा। जैसे जितने भी जूसी बैरिंग हैं कंबाइन हार्वेस्टर में लगते हैं। हाँ। इसमें सील लगी होती है। सील होती है। आदत क्या होती है ऑपरेटरों को कि इसमें मालिक को दिखाने के लिए ठूस के ग्रीस भर देते हैं और ग्रीस बाहर निकल जाती है, उसकी सील खराब हो जाती है। काफी देखते हैं सर, वो सील हटा कर बाद में बैरिंग ठोकते हैं काफी। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। बैरिंग हमेशा अगर कंपनी ने सील लगाई है तो किसी वजह से लगाई है। तो काफी देखते हैं एक साइड की सील निकाल के उसके बाद नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। बैरिंग जैसे फिटिंग आपको आता है नया, वैसे ही फिट करना चाहिए। हर बैरिंग में बकायदा होल दिया जाता है ग्रीसिंग जाने के लिए। अगर हम लोग इसकी सील ही निकाल देंगे तो क्या है, बैरिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी, इसमें डस्ट मट्टी वगैरह जाएगी। जूसी बैरिंग जितने भी हैं इनमें सीजन में मान लीजिए आपका 20 दिन सीजन चलता है, इसमें ज़्यादा तीसरे दिन आप ग्रीस दीजिए, हल्का सा ग्रीस बाहर नहीं निकलना चाहिए कभी भी। और उसके बाद आपको दिखाते हैं जो मेन बैरिंग होते हैं जिनमें डेली आपको ग्रीस कितनी देनी है। हल्का आ गया स्पीड चेंजर में आप जैसे इसमें ये बोल्ट लगे होते हैं, कोई भी एक बोल्ट खोल लीजिए, निशानी लगा लीजिए आप किसी भी चीज़ से, डेली आप उसी में हल्का सा ग्रीस दे रहे हैं। अच्छा, उसी एक जैसे गन होती है अपनी, पूरा पंप होता है, हाफ पंप दे दीजिए। अच्छा, ठीक है ना। ग्रीस निकलना है, अगर ग्रीस निकलेगा बेल्ट के ऊपर लगेगा, बेल्ट आपकी खराब होगी। कोशिश कीजिए कि जो भी एक नट से आप ग्रीसिंग करते हैं उसी पे निशानी लगा लीजिए। तो इसमें डेली देना होता है सर? डेली ग्रीस दीजिए, हल्का दीजिए। अच्छा, बेल हाउसिंग हो गया, हाई आरपीएम पे चलता है। जी। इसमें डेली आप ग्रीसिंग हल्की दीजिए। जी सर। जैसे गैर ड्रम का आ गया, बैरिंग हो गए, इसमें आप डेली ग्रीसिंग दीजिए। थ्रेसर के बैरिंग हो गए, इसमें आप डेली ग्रीसिंग दीजिए, क्योंकि हाई आरपीएम पे चलता है। डेली ग्रीसिंग देने का ये मतलब नहीं है कि इसमें से ग्रीस बाहर निकाल दे। ग्रीस कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उतना ग्रीस दीजिए। उसमें क्या है, आपके ग्रीस का फायदा है, कम ग्रीस लगेगा, किसान भाइयों के पैसे की भी बचत है और बैरिंग की लाइफ भी ज़्यादा होगी। जैसे पहले भी बताया, जितने भी जूसी बैरिंग वगैरह होते हैं अक्सर आपने कंबाइनों में देखा होगा, इन बैरिंगों से ग्रीस बाहर निकला होता है। जी। जिस बैरिंग से, जूसी से, अगर किसी भी बैरिंग से ग्रीस बाहर निकल गया, इसका मतलब उसकी जो मेन सील होती है वो उसकी खराब हो गई। जी सर। सील खराब होगी, सील्ड कोई चीज़ रही नहीं तो धूल मट्टी उसमें जाएगी तो आपका बैरिंग अक्सर खराब होगा। कोशिश कीजिए कि इन बैरिंगों में आप कम से कम ग्रीस दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों स्टॉप वॉकर आपको दिखाते हैं। स्टॉप वॉकर
अक्सर चलो ठीक है, इसमें भी ग्रीसिंग अगर आ जाए, क्योंकि अक्सर ग्रीस से इसमें पपड़ी बन जाती है। ग्रीस होता है, तेल होता है सर? देखो वही दो बता रहा हूँ, ग्रीस से पपड़ी बन जाती है। अगर तो आप नई कंबाइन लेके जा रहे हो, चलो ठीक है, ग्रीसिंग दे लीजिए। अगर आपके पास कंबाइन जैसे पुरानी होती है, सीजन के बाद आप एक सेट ले लीजिए। अच्छा। काले तेल में भिगो के, जो अपना बेसिस तेल होता है इंजन वाला, उसमें भिगो के रख दीजिए। सीजन से पहले वो फिट कर दीजिए, आपको ग्रीस तेल देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ग्रीस भी सही है, इसमें तेल दोगे तो वो सही रहता है। इससे तेल भी तो जा सकता है सर? तेल भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अच्छा तरीका यही है कि अगर आप एक सेट लेके गुटके का तेल में फेंक दे तो तेल अंदर से ही निकलता रहेगा। ओके सर। बाकी जो भी है छन्ने वगैरह, ये किस चीज की सर इसमें? ये चीजें एक्स्ट्रा स्पोर्टिंग के लिए रहते हैं। अच्छा, किश्ती वगैरह की स्पोर्टिंग पूरी। जैसे स्टार वकर है, हम लोग पूरे हैवी ड्यूटी स्टार वकर लगा रहे हैं, स्टील के स्टार वकर है अपनी गाड़ी में, ठीक है ना, हैवी वेट के। हैवी वेट के लगभग कुछ कंबाइन वाले तो इससे आधे वेट के स्टार वकर लगा रहे हैं, हम लोग हैवी ड्यूटी स्टार वकर लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी वेट के साथ। आइए और उसके बाद बताता हूँ मैं आपको बहुत जो अहम बात है। जी सर। जैसे हमारी ये बेल्ट वगैरह होती है, कुछ किसान भाई या ऑपरेटर भाई बेल्ट को निकाल के रख देते हैं, क्योंकि अगर बेल्ट को आप एक बार निकाल के रख दोगे, दोबारा उसको यूज करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, वो सूख जाएगी बेल्ट। अच्छा आपकी सर। कोशिश कीजिए जो बेल्ट आपने डाल दी एक बार, उसको लगातार चलने दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपने चलती हुई बेल्ट निकाल के रख ली कि इसको स्टॉक में रख लेते हैं, तो बेल्ट आपकी वो बेकार है। उसमें आपका डबल नुकसान है, वो बेल्ट भी आपकी ख़राब होगी और नई बेल्ट आपको एक्स्ट्रा से लेनी पड़ेगी। ये चीज़ का भी आपने किसान भाइयों ने खास करके ध्यान करना है। तो अपनी सर ये मशीन है, इसमें कितने एचपी का इंजन है सर अभी? देखिए इंजन अपने पास जो आता है 110, 101, 137 आता है। जी सर। देखो जैसे अभी गवर्नमेंट के आदेश हैं कि BS3 की जगह BS4 इंजन लॉन्च होगा, वो जो भी समय समय के अनुसार इंजन की रिक्वायरमेंट होगी उस अनुसार मिलता रहेगा। तो अपनी AC कैबिन है मशीन, ये AC कैबिन भी मिलती है, ये AC कैबिन है, स्टाइलर मॉडल भी अपने पास है। तो इसमें कंबाइन रेंज में आज आप मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, कंबाइन रेंज में सबसे ज़्यादा रेंज आज प्रीत के पास है, जिनके पास 8 फुट से लेके 16 फुट तक के ब्लेड की रेंज है। जी सर। सबसे ज़्यादा कंबाइन में रेंज में आज प्रीत नंबर 1 पे चल रही है। जैसे अपने AC कैबिन है, इसमें SMS भी लगवा दें तो 101 HP इंजन चला पाएगा सर इसको? देखिए इंजन हम लोग कहें तो कोई फेल नहीं है जी, इंजन सभी सही है। हाँ कुछ ये हो सकता है कोई इंजन हल्का लोड ना उठा पाए, दब जाए, वो लगता है। यानी ये है कि जैसे AC कैबिन हो गया, कई जगह स्टेटों में 4x4 की डिमांड होती है, जैसे आपने SMS का नाम लिया, अगर ये चीज़ें पूरी लग जाएंगी तो इंजन के ऊपर लोड तो पड़ना ही है। जी सर। जी सर। जितना बड़ा इंजन होगा तो उतना आसानी भी रहेगी कंबाइन चलने। जी सर। जी सर। तो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर अगर मशीन देखो मेन चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप 2 महीने या 1 महीना गाड़ी चलती है, उसके बाद घर में आप गाड़ी खड़ी कर देते हो, कुछ जगह हमने नोट किया है कि कंबाइन को ऐसे ही जैसे यहाँ कंबाइन खड़ी है ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। देखिए आज आपने कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 या 1500 का खर्चा होगा। आप क्या कीजिए, लकड़ी के गुटके बना लीजिए, ठीक है ना, गुटके बना के गाड़ी को जैक पे उठाइए, चारों पहियों को आप फ्री कर दीजिए। वेट नहीं फ्री कर दोगे तो आपके टायर की लाइफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि लगभग 90 क्विंटल के करीब कंबाइन का वेट होता है लगभग, तो पूरा 6 महीने एक टायर पे बोझ रहेगा तो टायर की क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वजन भी एक जगह रह जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, टायर खराब होता है। क्योंकि करना कुछ भी नहीं, 1000-1500 में अगर आपका 30-40 हज़ार का टायर की लाइफ बढ़ रही है तो और क्या अच्छा। सही बात, बहुत बड़ी बात। अभी आपको दिखाते हैं हमारे जो भी अलग अलग मॉडल हैं, जैसे 987 मॉडल है हमारा। 987 मॉडल हमारा 41 इंच में, 46 इंच में, 51 इंच में, कई साइजों में आता है, अलग अलग एरिया की डिमांड के अनुसार। 36 इंच में 849 हमारा आता है, 31 इंच में आता है, ये आता है हमारा 11 फुट ब्लेड में और 8 फुट ब्लेड में। जो भी यानी
उस एरिया की डिमांड के अनुसार। जी सर। इंजन 36 इंच में और 31 इंच में हमारा 90 हार्स पावर और 36 में 75 हार्स पावर का इंजन भी अपना आता है। जी सर। जो दोनों इंजन चलते हैं, जो भी ग्राहक भाइयों की डिमांड हो, वो कीमत भी चेंज हो जाएगी। हाँ, जो भी वो तो समय के अनुसार बैठ के तय कर लिया जाएगा। कटर जो है सभी का मॉडलों में हम लोग जो कटर दे रहे हैं, सभी मॉडलों में कटर गियर हम लोग लगा कर दे रहे हैं। अच्छा, मोटर रहती है, हैवल सिस्टम नहीं हम लोग दे रहे। अच्छा सर। क्योंकि इससे ब्लेड की लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, हैवल अपने समय के अनुसार सही चल रहा है, लेकिन उससे ब्लेड की लाइफ हल्की कम होती है कटर मोटर के मुकाबले। तो इसका स्पेयर पार्टिंग की काफ़ी जगह प्रॉब्लम देखने को मिल देखो, जाती है। इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग, एक कहावत है कि एक उंगली के पीछे पहाड़, वो हमारी आंखों का धोखा होता है। अच्छा। उंगली के पीछे पहाड़ नहीं झुकता, ये हमारा धोखा होता है, आंखों का, दिमाग का वहम होता है कि इसमें पता नहीं क्या है। कोई भी चीज़ होगी उसमें शाफ्ट होगी, हाँ। जा बेरिंग होगा। हाँ। बेरिंग आप कहीं से भी ले लीजिए, सिंपल बेरिंग होता है, अलग टाइप का? सिंपल बेरिंग जी, नॉर्मली बेरिंग जो मार्केट से आपको कहीं से भी, जैसे ये नीचे वाला बेरिंग है, ये नीचे वाला बेरिंग जो है, आपको अगर कहीं भी मामला फंस जाए तो अल्टो गाड़ी में ये आगे वाले एक्सल में बेरिंग डलता है। अच्छा। अगर ये वो भी ना मिले आपको जी। तो 5 नंबर के 2 बेरिंग जोड़ के आप इकट्ठे इमरजेंसी के लिए इसमें लगा दीजिए, काम आपका चल जाएगा। जी जी जी। इमरजेंसी जुगाड़ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, काम नहीं रुकेगा, क्योंकि आज जैसे आपने कहा जुगाड़ के मामले में इंडियन सबसे आगे हैं। काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। ये है, ऐसी चीज होनी चाहिए, अगर कोई चीज ना मिले तो उसकी जगह कुछ ना कुछ बिल्कुल। लगा के देखो, चला ऑप्शन जाए। होता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो उसमें आप दूसरी जगह कोई और चीज़ फिट करके काम चला सकते हो। जी सर, जी सर। यही मेन समझाने का आज हमारा मकसद था कि किसान भाइयों, आप अपना नुकसान भी मत करवाइए, आपका फायदा भी हो और गाड़ी भी बरकरार आपकी चलनी चाहिए। यही आपके जरिए हमने किसान भाइयों तक मैसेज पहुंचाना था। जैसे आपको बताया कि एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। नई गाड़ी है, 3 से 4 साल तक कोई ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग आइटम कुछ रख लीजिए, कुछ ब्लेड रख लीजिए, 1-2 फिंगर रख लीजिए, उसके बाद अपनी पूरी मशीन रिपेयर करें। वैसे तो कंपनी एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट ऐसी रनिंग आइटम देती भी है। अच्छा, साथ में उसकी भी आपको 2 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कितने पार्ट देते हैं सर अपनी कंपनी? लगभग 100 के करीब, लगभग 100 के करीब, वही 40-50 हज़ार के करीब जो हम लोग स्पेयर पार्ट हर गाड़ी के साथ देते हैं। अच्छा। रनिंग आइटम होती है वो, जी जी जी, जिसकी आपको एट ए टाइम जरूरत पड़ती है, आप फिट कर सकते जी हो। सर। मेरे हिसाब से उन पार्ट्स की भी 2 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ती। जी जी जी। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट कोई रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कंबाइन हार्वेस्टर पे, क्योंकि उसमें आपके पैसे की बर्बादी है, कुछ गुम भी हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका काम रुकना है कंबाइन हार्वेस्टर में, 1 रुपये की स्पीड पिन की वजह से रुक जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप 10,000 की आइटम रख लोगे, 1 रुपये की स्पीड पिन नहीं होगी, उसकी वजह से काम रुक जाता है। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब, आइटम ऐसी रखिए जिसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ सके। चलो, आपके जरिए मैं किसान भाइयों को एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए इनका चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में भी अच्छी जानकारी आप तक लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।